हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा औज बिन अनक के बारे में, जो दुनिया का लंबा तरीन इंसान था और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान से जिंदा बच गया। औज बिन अनक दुनिया का लंबा तरीन इंसान था। तूफान नूह में वो जिंदा बच गया था। तूफान नूह में औज बिन अनक के अलावा कोई भी गर्क होने से ना बच सका। मासवाए जो लोग कश्ती में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ सवार थे, इसके निजात का सबब यह था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की जरूरत थी, मगर उसको उठाकर लाना मुमकिन ना था। औज बिन अनक वो लकड़ी शाम से उठाकर लाया था। अल्लाह ताला ने इसके अमल को कबूल किया और इसे गर्क होने से निजात दी। बाद अज़ां जब फ़िरौन के दरियाए नील में गर्क होने के बाद जब बनी नौ इसराइल की कौम को इसके जुल्म जबर से निजात पा गई, तो इसके कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मुल्क शाम की सरजमीन से जालिम लोगों को निकाल दो और खुदा की राह में दुश्मनों से जहाद करो और अपनी कौम में से 12 अफराद को 12 कबीलों पर सरदार मुकर्रर करो, ताकि ये सब अपने सरदारों के ताबे रहें और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करते रहें। बस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम जहाद के लिए अपने सरदारों और कौम के साथ जब कन्नान के मकाम पर पहुंचे, तो अपने सरदारों को हुक्म दिया कि वो मुल्क शाम जाकर वहां के जालिम लोगों के हालात मालूम करें। जब ये लोग वहां पहुंचे और वहां के हालात मालूम किए तो उन्होंने वहां एक बहुत बड़े कदो कामत वाले इंसान को देखा, जिसका नाम औज बिन अनक था। औज बिन आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ज़िंदा रहा। उसकी 3500 साल उम्र थी। उसकी माँ का नाम सफूरा था और बाप का नाम अनक था। तूफान नौ में ये शख्स जिंदा बच गया था अपने तवील कद की वजह से। ये शख्स समंदर में खड़ा होता तो पानी इसके टखनों तक होता। औज बिन अनक समंदर से मछलियां पकड़कर आसमान की तरफ करता, सूरज की तपिश से मछलियां भून कर खाता था। औज बिन अनक ने जब इन सरदारों को देखा तो इनसे मालूम किया, तुम कहां से आए हो और कहां जा रहे हो। उन सरदारों ने जब अपना हाल बयान किया तो इसने सबको पकड़ लिया और अपनी बीवी को दिखाने के लिए ले गया और अपनी बीवी से कहने लगा, देखो ये सब मेरे साथ लड़ने के लिए आए हैं। मैंने इन्हें जमीन पर रख दिया है और इन्हें चूंटी की तरह पांव से मसलने लगा हूं। तो इसकी बीवी ने कहा, इनको छोड़ दो, ये कमजोर और नातवा हैं, खुद ब खुद चले जाएंगे, तुझको इन्हें मारने से क्या फायदा होगा। बस ये सरदार जालमों और जाबरों की कसरत से डर गए। वापस आकर उन्होंने मुल्क शाम की सारी बातें और दुश्मन की कुव्वत के बारे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गोश गुजार की और बयान किया, वहाँ के फल बहुत बड़े हैं। अगर एक दाना अनार का निकालें तो आदमी सैर हो जाए, और अगर अंगूर का दाना खाया जाए तो फिर दूसरा दाना ना खाया जाएगा। जो निशानियां और फ्रूट लाए वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पेश कर दिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने सरदारों से कहा, ये बातें अपनी कौम के लोगों को मत बताना कि दुश्मन की कुव्वत कितनी है, क्योंकि ये लोग तो पहले ही बुज़दिल हैं और जहाद से भाग जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस हुक्म पर 12 सरदारों में से सिर्फ 2 सरदार अपने वादे पर कायम रहे। बाकी 10 सरदारों ने अहद शिकनी की और कौम के लोगों को वहां का सारा माजरा और औज बिन अनक के हाथों पकड़े जाने का वाकया भी बयान कर दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने यह सारा वाकया सुना तो डर कर जहाज से कतराने लगे और मिस्र वापस जाने की तैयारी में लग गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए लोगो, तुम जहाद से मत घबराओ और जहाद से मत भागो, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि मैं तुम्हें इन काफरों पर फतेह दूंगा। तो कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के दूसरे सरदार यूशा बिन नूह और कलात बिन कतावा अपने वादे पर कायम रहे और अपनी कौम से कहने लगे, ऐ कौम ठहर जा और जहाद करो, अल्लाह ताला तुमको फतह देगा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया है कि अल्लाह तुमको जरूर फतह देगा और इनको हिलाक करेगा, जिस तरह फिरौन को हिलाक किया था। जब तुम लोग अल्लाह पर यकीन रखते हो तो इस पर भरोसा क्यों नहीं करते। कौम ने कहा, हम सारी उम्र वहां नहीं जाएंगे। ऐ मूसा, तू जान और तेरा रब दोनों जाकर इनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे गुस्सा होकर इनके लिए अल्लाह ताला से बद्दुआ की, जिसकी वजह से शाम की फतह में 40 साल की ताखीरी हुई। इस मुद्दत में बनी इसराइल के नाफरमान लोग जंगलों में भटकते रहे। दूसरी तरफ जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हाथ में अपना आसा लिए हजरत हारून अलैहिस्सलाम के हमरा मुल्क शाम रवाना हो गए।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باغی قوم نے بنی اسرائیل واپس جانے کے لیے مصر کا جانے کا ارادہ کیا۔ تمام رات چلتے رہے، مگر جب صبح ہوئی تو دیکھا وہاں سے جہاں سے روانہ ہوئے تھے اب تک وہیں پر موجود ہیں۔ وہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ حال ہوا ہے۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو اور استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں۔ بنی اسرائیل کی قوم کے 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 سال تک اس جگہ سے نہ نکل سکے۔ اس جگہ کا نام طیہ ہے، جو فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے۔ غرض کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اوج بن عنق کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی ہیبت ناک شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ کی مدد مانگ کر آگے بڑھے۔ جب اوج بن عنق نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چیونٹی کی طرح مسل دیں اور کہنے لگا کہ اے بنی اسرائیل کے سردار، تو وہی ہے جس نے فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 70 فٹ تھا اور انہوں نے 70 فٹ اچھل کر اپنا عصا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا، اوج بن عنق کے ٹخنے پر مارا۔ جی ناظرین گرامی، اتنا اچھلنے کے بعد بھی وہ ان کے ٹخنے تک پہنچے، جس سے وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اوج بن عنق کی لاش 40 سال تک وہیں پڑی رہی۔ اس عرصہ میں اس کا جسم گل گیا اور صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون جہاد سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام دیتا رہا۔ جی تو دوستو، اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید اچھے واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔